नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और पिछली कक्षा में हमने सुभाषितानी पाठ पढ़ा था और सुभाषितानी का अर्थ और प्रश्नोत्तर मैंने आपको लिखने के लिए दे दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देख करके और बहुत सहूलियत हो रही होगी, क्योंकि बहुत आसान हो गया होगा मामला। क्योंकि वीडियो में पहले मैं आपको अर्थ समझाता हूँ, फिर अर्थ समझाने के बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर देता हूँ कि आप लिखें। तो बच्चों, मैं जो प्रश्न उत्तर आपको देता हूँ उसे मैं काफी लंबे समय तक के लिए स्क्रीन पर रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि आप उसी समय कोशिश करें कि प्रश्न उत्तर लिख लें, क्योंकि क्लास के बाद भी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और प्रश्न उत्तर को तत्काल लिख लें। एक एक जो पेज जो मैं आपके स्क्रीन पे देता हूं बच्चों, वो कम से कम 1 से 2 मिनट तक आपकी स्क्रीन पे रहता है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज के काम को कल मत टालिए। बिल्कुल जैसा कि हम लोग पढ़े, अभी तत्काल हमने पढ़ा, तत्काल आप उसे सुनिए और उसी समय जो स्क्रीन पे आपके प्रश्नोत्तर आ रहे हैं उसे आप देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले आप रफ कॉपी में लिख लीजिए और रफ कॉपी में लिखने के बाद फिर आप उसे फेयर कर लीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको अलग से फिर समय न देना पड़े। आप अलग से सिर्फ आप किताब लेकर के बैठिए, उसको रटिए, उसको समझिए। कम से कम अगर आप अर्थ नहीं लिखते हैं तो जो प्रश्नोत्तर है उसे तो तत्काल आप लिख लीजिए, बाद में आप अर्थ जो है वो वीडियो देख करके और फेयर करिएगा। ऐसा मेरा सुझाव है। मैं चाहता हूं कि आप जो है वो बहुत ज्यादा समय जो है वो मोबाइल पे न बिताएं। तो आप एक बार इसे देखिए और देखने के साथ ही आपके स्क्रीन पे जो प्रश्नोत्तर है उसे रोक लीजिए, रोक करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास समय है। या अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले हम पढ़ाई कर लें उसके बाद फिर हम बाद में देखेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी मैं जो आपको प्रश्नोत्तर और अर्थ दे रहा हूं वो आपके स्क्रीन पर काफी देर तक रहता है, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। और बताइए, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। पाठ 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, सुभाषितानी तक, और 2-3 पाठ हम लोग और पढ़ लेंगे। मतलब मान लीजिए कि पाठ 10 तक हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो अर्धवार्षिक का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा तक का हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से फिर यही मेरा एक निवेदन है कि आप सभी खूब बढ़िया से वीडियो देखिए और अपनी कॉपी खूब अच्छे से बनाइए। मैं 2 पीरियड आप लोगों की कॉपी चेक करने में लगाया हूं और उसमें भी कुछ बच्चे अपनी कॉपी पूरी नहीं कर पाए। तो अब मैं, और पूरा मेरे पास लेखा जोखा है किन्होंने कॉपी चेक कराई है और किन्होंने नहीं कराई है। तो जिन लोगों ने नहीं कराई है उन्हें मैं एक मौका और देता हूं कि मैं पाठ 7 और 8 पढ़ा लेने के बाद एक बार फिर से कॉपी चेक करूंगा, आपसे लाइव होऊंगा और आपकी कॉपी चेक करूंगा। तो आपके पास मौका है, आप अपना पूरा कोर्स पूरा कर लीजिए। आपको जो कॉपी बनाना है आप उस कॉपी को बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पाठ पढ़ना शुरू करें। हम आज पढ़ रहे हैं सप्तमः पाठ, पाठ 7। आप अपनी किताब खोलिए, देखिए पाठ 7 क्या है। पाठ 7 हम पढ़ रहे हैं, सप्तमः पाठ, लेसन 7, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, जानते हैं आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, लिखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स लिखा होगा, एक नीचे लिखा होगा, वहां लिखा होगा कमेंट्स, वहां जाइए। वहां जब आप मोबाइल पर अपना उंगली से टच करेंगे तो वहां पर आपका कीपैड खुल जाएगा, फिर आप मुझे टाइप करके बताइए। आप तो बहुत समझदार हैं, मोबाइल बहुत अच्छे से चला लेते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। चलिए मैं अब पाठ पढ़ता हूं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक बहुत अच्छा परिचय हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है,
ये एक लघु निबंध है, उनका जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप मिलाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। फिर से सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अस्य महापुरुषस्य जन्म बिहार राज्यस्य छपरा जनपदस्य जीरादेई नामके ग्रामे दिसंबर मासस्य तृतीये दिवसे 1884 तमे वर्षे अभवत्। लंबा वाक्य है, एक एक वाक्य, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अस्य महापुरुषस्य जन्म, इन महापुरुष का जन्म, बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के, छपरा जनपदस्य, छपरा जिले के, जीरादेई नामके ग्रामे, जीरादेई नामक गांव में, दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने की, तृतीय दिवसे, तीसरी तारीख को, 1884 तमे वर्षे, 1884 वर्ष में, ईस्वी में, वर्ष में नहीं, ईस्वी में, अभवत हुआ था, हुआ, ऐसा आप कर सकते हैं। तो पूरा अर्थ क्या निकला? पूरा अर्थ ये निकला कि इन महापुरुष का जन्म बिहार राज्य के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में दिसंबर माह की तीसरी तारीख को सन 1884 में हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। सह स्वभावेन अति विनम्रः सरलः च आसीत्। वे स्वभावेन, स्वभाव से, अति विनम्र, अत्यंत विनम्र, सरलः, सरल, च आसीत्, थे। अर्थ क्या निकला? वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र और सरल थे। देखिए यहां पर च लगा है, विनम्र सरल च, विनम्र और सरल थे। बाल्यादेव सह अतीव कुशलः परिश्रमशीलः प्रतिभासंपन्नः च आसीत्। बाल्यादेव, बाल्यकाल से ही, सह अतीव कुशलः, वे अत्यंत कुशल, परिश्रमशीलः, अत्यंत परिश्रमी, प्रतिभा संपन्न, अत्यंत प्रतिभा से संपन्न, च आसीत, थे। क्या अर्थ निकला? बचपन से ही वे अत्यंत कुशल, परिश्रमशील और प्रतिभा संपन्न थे। अयम सर्वासु कक्षासु सदैव प्रथमं स्थानम एव अलभत। अयम सर्वासु कक्षासु, ये सभी कक्षाओं में, सदैव, हमेशा, प्रथमं स्थानम एव अलभत, प्रथम स्थान ही प्राप्त किए। क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला कि ये सभी कक्षाओं में सदैव प्रथम स्थान ही प्राप्त किए। सह विधि शास्त्रस्य परीक्षाम अपि उत्तीर्णम अकरोत्। अर्थ देखिए, सह विधि शास्त्रस्य, विधि शास्त्रस्य मतलब, विधि शास्त्र का मतलब होता है कानून की पढ़ाई, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? लॉ की पढ़ाई, है ना। वकालत की पढ़ाई जिसे हम कहते हैं, उसी के बारे में बातचीत की जा रही है। सह विधि शास्त्रस्य परीक्षाम अपि उत्तीर्णम अकरोत्। वे विधि शास्त्र की परीक्षा भी उत्तीर्ण किए। वे विधि शास्त्र की परीक्षा भी उत्तीर्ण किए। अध्ययनांतरम, अध्ययनांतरम मतलब पढ़ाई के बाद। अध्ययनांतरम सह पटना उच्च न्यायालये बैरिस्टर वृत्तिम आरभत। अध्ययन के बाद वे, अध्ययनांतरम, अध्ययन के बाद,
सह पटना उच्च न्यायालय न्यायालये वे पटना उच्च न्यायालय में बैरिस्टर वृत्तिम आरभत बैरिस्टर का काम प्रारंभ किए। तो अर्थ क्या निकला? अध्ययन के पश्चात वे पटना उच्च न्यायालय में बैरिस्टर का कार्य प्रारंभ किए। परम देशस्य दुर्दशाम वीक्ष्य, लेकिन देश की दुर्दशा को देखकर तस्य चित्तम द्रवीभूतम अभवत, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। परंतु देश की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। अतः अयम देशस्य स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता संग्रामे अकूर्दत। मिलाइएगा, मैं पढ़ रहा हूं एक एक लाइन, आप एक एक पंक्ति पर ऐसे उंगली रखते चलिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अतः अयम देशस्य स्वतंत्रतायै, इसलिए इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अकूर्दत, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अतः ये देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सह एकः निपुणः राजनीतिज्ञ आसीत्, वे एक अत्यंत निपुण राजनीतिज्ञ थे। सह एकः निपुणः राजनीतिज्ञ आसीत्, वे एक अत्यंत निपुण राजनीतिज्ञ थे। ठीक है बच्चों, ये पहला पैराग्राफ यहीं पर समाप्त होता है। इसमें अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई परेशानी हो नीचे लिख के मुझे बता देंगे। दूसरा पैराग्राफ देखिए। श्री राजेंद्रः गांधी महोदयस्य सिद्धांतान अमन्यत। श्री राजेंद्र प्रसाद गांधी महोदय के सिद्धांतों को मानते थे। फिर से देखिए, श्री राजेंद्र गांधी महोदयस्य, गांधी महोदय के सिद्धांतान, सिद्धांतों को अमन्यत, माने। अर्थ क्या निकला कि श्री राजेंद्र प्रसाद गांधी महोदय के सिद्धांतों को माने। अस्य त्यागम तपस्याम देशभक्तिं च विलोक्य भारतीयाः अस्मै एव भारतस्य सर्वश्रेष्ठम राष्ट्रपति पदम अयच्छत्। बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन बड़ी पंक्ति है, इसे ध्यान से देखिएगा। अस्य त्यागम, इनके त्याग को, तपस्याम, तपस्या को, देशभक्तिम च, और देशभक्ति को, विलोक्य, देखकर, भारतीयाः, भारत के लोगों ने, अस्मै, इन्हें, एव, ही, भारतस्य सर्वश्रेष्ठ, भारत के सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रपति पदम, राष्ट्रपति का पद, अयच्छत, दिया। क्या अर्थ निकला पूरा आप देखिए। इनके त्याग, तपस्या और देशभक्ति को देखकर भारतीयों ने इन्हें ही भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पद दिया। अब मैंने आपसे शुरू में पूछा था ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, तो अब देखिए जो आप लोग कमेंट किए हैं, आप लोग सही किए हैं कि नहीं किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अयम महापुरुषः फरवरी मासस्य अष्टविंशत्यां तिथौ 1963 तमे वर्षे दिवंगतः। ये महापुरुष, अयम महापुरुषः, ये महापुरुष,
फरवरी मासस्य, फरवरी महीने के अष्टविंशत्या तिथौ 28 तारीख को 1963 ईस्वी को वर्षे दिवंगत हो गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो अर्थ क्या निकला, इन महापुरुष का फरवरी माह के 28वीं तारीख को 1863 ईस्वी में निधन हो गया, या स्वर्ग सिधार गए, जैसा भी, या दिवंगत हो गए, यह भी लिख सकते हैं। अद्यापि संपूर्ण देशः अस्य महत् सम्मानं करोति। अद्यापि, अद्य धन अपि, अद्य मतलब आज और अपि मतलब भी, अद्यापि मतलब आज भी, आज भी संपूर्ण देश अस्य महत् सम्मानं करोति, इनका बहुत सम्मान करता है। तो इस तरह बच्चों आपका ये जो पाठ है इसका अर्थ का वाचन हम लोगों ने कर लिया। तो अर्थ तो आपने देख लिया, अब इस अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं इसका अर्थ आपको स्क्रीन पर दूंगा, आप स्क्रीन पर उसे देखेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे यही अनुमति लेता हूं और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वह आपके लिए मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप चाहें तो उसे अभी उतार लें या उसे एक बार पढ़ लीजिए। इतने देर तक आपके स्क्रीन पर रहेगा कि आप बड़ी आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मुझे अनुमति दीजिए, मैं यहीं चलता हूं लेकिन आपके साथ रहूंगा। नीचे मैं आपसे कमेंट बॉक्स में बातचीत करता रहूंगा। आपके लिए जो प्रश्न उत्तर है वो आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, इसे देखिए और इसे लिखिए।